जरा सोचो, एक ऐसा मंच जहां दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाएं हमारे ग्रह का भविष्य बनाने के लिए जमा होती हैं। यह G20 समिट की हकीकत है। ग्रुप ऑफ 20 या G20 ग्लोबल इकोनॉमी के दिग्गजों को एक साथ लाता है। यह फैसले मुंबई की सड़कों से लेकर न्यूयॉर्क के स्काईस्क्रेपर्स तक अरबों लोगों को प्रभावित करते हैं। कल्पना करो एक कमरे की जहां यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और इंडिया के नेता साथ बैठे हैं और ग्लोबल इकोनॉमी पर चर्चा कर रहे हैं। G20 एक पावरफुल संगठन है जो दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ग्लोबल जीडीपी का 85% और ग्लोबल ट्रेड का 75% से ज्यादा। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को यहां अपनी बात रखने का मौका मिलता है, जो नए दृष्टिकोण लाती हैं और पुरानी मान्यताओं को चुनौती देती है। तो तैयार हो जाइए ग्लोबल पावर और कूटनीति के गलियारों में इस सफर पर हमारे साथ चलने के लिए, जहां भारत तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। G20 की कहानी 1990 के दशक के आखिर में शुरू होती है, जब दुनिया कई वित्तीय संकटों से जूझ रही थी। साल था 1999 और एशियाई वित्तीय संकट ने ग्लोबल इकोनॉमी में भूचाल ला दिया था। मौजूदा मंच जैसे कि G7 अपर्याप्त साबित हो रहे थे। उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अपनी आवाज उठाने का अधिकार मिलना चाहिए। G7 ने एक नए समावेशी मंच का प्रस्ताव रखा। इस प्रकार G20 का जन्म हुआ। पहली बैठक दिसंबर 1999 में बर्लिन में हुई, जिसने वैश्विक आर्थिक सहयोग में एक नए युग की शुरुआत की। 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट G20 को सबसे आगे लाया। नवंबर 2008 में पहला G20 लीडर्स समिट बुलाया गया, जिससे यह मंच राष्ट्राध्यक्षों के स्तर तक पहुंच गया। मूल रूप से G20 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक मंच है। G20 एक रोटेटिंग प्रेसिडेंसी सिस्टम पर काम करता है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश बारी बारी से शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है और उस वर्ष के लिए कार्यसूची तय करता है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि फोरम के वैश्विक स्वरूप को दर्शाते हुए विविध दृष्टिकोणों और प्राथमिकताओं को सामने लाया जाए। राष्ट्रपति पद का समर्थन एक ट्रोइका द्वारा किया जाता है, जिसमें वर्तमान, तत्काल पूर्व और अगले मेजबान देश शामिल होते हैं। यह संरचना निरंतरता प्रदान करती है और प्रेसिडेंसीज के बीच स्मूथ ट्रांजिशन सुनिश्चित करती है। पूरे वर्ष कई मंत्रिस्तरीय बैठकें, कार्य समूह सत्र और एंगेजमेंट ग्रुप गतिविधियां होती रहती हैं। ये बैठकें वित्त और व्यापार से लेकर रोजगार, डिजिटल इकोनॉमी और जलवायु स्थिरता तक कई तरह के विषयों को कवर करती हैं। इन साल भर चलने वाली गतिविधियों के माध्यम से ही G20 का असली काम होता है, जिसमें विशेषज्ञ और नीति निर्माता उन समझौतों और सुझावों पर काम करते हैं जिन्हें बाद में शिखर सम्मेलन में नेताओं के सामने पेश किया जाता है। यह बहुहितधारक दृष्टिकोण ही G20 को अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों से अलग बनाता है और इसे वैश्विक संवाद और सहयोग के लिए वास्तव में एक समावेशी प्लेटफॉर्म बनाता है। ग्लोबल इकोनॉमी पर G20 के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कुल मिलाकर इसके सदस्य दुनिया के लगभग 80% आर्थिक उत्पादन, 2/3 वैश्विक आबादी और 3/4 अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब G20 बोलता है तो दुनिया सुनती है। G20 की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट पर इसकी प्रतिक्रिया थी। आर्थिक संकट के समय G20 के नेता वित्तीय बाजारों को स्थिर करने, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार लाने और राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए एक साथ आए। इन समन्वित कार्रवाइयों ने वैश्विक मंदी को रोकने में मदद की और आर्थिक सुधार की नींव रखी। लेकिन G20 का प्रभाव संकट प्रबंधन से कहीं आगे तक है। यह मंच प्रमुख वैश्विक आर्थिक पहलों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। हाल के वर्षों में G20 ने क्लाइमेट चेंज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और भविष्य में कामकाज के तरीकों जैसी व्यापक वैश्विक चुनौतियों का भी सामना किया है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं, इन जटिल सीमा पार मुद्दों को हल करने की G20 की क्षमता हमारे वैश्विक भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण होगी। सेक्शन 5, इंडिया's जर्नी फ्रॉम पार्टिसिपेंट टू होस्ट। G20 में भारत की यात्रा वैश्विक मंच पर बढ़ते प्रभाव और बढ़ती जिम्मेदारी की कहानी है। जब 1999 में G20 का गठन हुआ था,
तब भारत को एक प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। यह निमंत्रण भारत के बढ़ते आर्थिक दबदबे और वैश्विक आर्थिक नीतियों को आकार देने की उसकी क्षमता का प्रतीक था। शुरुआती दिनों में एक भागीदार के रूप में शामिल होने से भारत ने फोरम के भीतर अपनी भागीदारी और प्रभाव को लगातार बढ़ाया है। इन वर्षों में G20 में भारत की भूमिका विकासशील देशों के लिए एक आवाज होने से बदलकर वैश्विक आर्थिक एजेंडे को आकार देने वाले एक प्रमुख प्लेयर के रूप में हो गई है। G20 में भारत की यात्रा की परिणति 2023 में इसकी अध्यक्षता के साथ हुई। मेजबान राष्ट्र के रूप में भारत को वर्ष के लिए कार्यसूची निर्धारित करने, रसद प्रबंधन और विविध सदस्य देशों के बीच सर्वसम्मति बनाने का काम सौंपा गया था। यह अध्यक्षता वैश्विक शासन में केवल एक भागीदार होने से विश्व अर्थव्यवस्था के भविष्य को आकार देने वाले एक नेता के रूप में भारत के परिवर्तन का प्रतीक थी। सेक्शन 6 डिप्लोमेटिक ट्रायम्फ्स, इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द G20। G20 में भारत का योगदान बहुआयामी रहा है, जो एक बड़ी, विविध और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उसकी अनूठी स्थिति को दर्शाता है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक समावेशी विकास के लिए उसकी वकालत रही है। G20 चर्चाओं में भारत ने लगातार ऐसी आर्थिक नीतियों की आवश्यकता पर जोर दिया है जो न केवल कुछ अमीरों को बल्कि व्यापक आबादी को लाभान्वित करें। एक और क्षेत्र जहां भारत ने एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है वह है डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देना। सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में एक वैश्विक नेता के रूप में भारत ने G20 के भीतर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अभियान चलाया है। भारत G20 के भीतर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी एक मजबूत आवाज रहा है। G20 में भारत की सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत शायद विकसित और विकासशील देशों के बीच की खाई को पाटने में उसकी भूमिका रही है। इस कूटनीतिक चातुर्य ने G20 के भीतर भारत को सम्मान और प्रभाव दिलाया है और वैश्विक आर्थिक शासन में एक महत्वपूर्ण प्लेयर के रूप में उसकी स्थिति को मजबूत किया है। सेक्शन 7 चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता एक चुनौती और एक अभूतपूर्व अवसर दोनों थी। मेजबान राष्ट्र के रूप में भारत को कार्यसूची निर्धारित करने, रसद का प्रबंधन करने और विविध सदस्य देशों के बीच सर्वसम्मति बनाने का काम सौंपा गया था। भारत के सामने प्राथमिक चुनौतियों में से एक थी G20 के भीतर विविध और अक्सर परस्पर विरोधी हितों को संतुलित करना। एक और महत्वपूर्ण चुनौती थी इतने बड़े आयोजन की मेजबानी का रसद प्रबंधन करना। हालांकि इसने भारत को दुनिया के सामने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और आतिथ्य का प्रदर्शन करने का अवसर भी प्रदान किया। शायद सबसे महत्वपूर्ण अवसर जो G20 की अध्यक्षता ने भारत को प्रदान किया वह था वैश्विक एजेंडे को आकार देने का मौका। भारत ने इस प्लेटफॉर्म का उपयोग विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे कि खाद्य सुरक्षा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और जलवायु वित्त पर प्रकाश डालने के लिए किया। इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके भारत ने न केवल अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं को संबोधित किया बल्कि खुद को एक अधिक न्यायसंगत वैश्विक आर्थिक प्रणाली की वकालत करते हुए ग्लोबल साउथ के एक नेता के रूप में भी स्थापित किया। सेक्शन 8 बियॉन्ड इकोनॉमिक्स, द G20's इवॉल्विंग एजेंडा। हालांकि शुरुआत में G20 की कल्पना अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक फोरम के रूप में की गई थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसके एजेंडे का काफी विस्तार हुआ है। आज G20 कई तरह के वैश्विक मुद्दों से जूझता है जो पारंपरिक आर्थिक चिंताओं से कहीं आगे तक जाते हैं। G20 के एजेंडे में सबसे प्रमुख परिवर्तनों में से एक रहा है जलवायु परिवर्तन को शामिल करना। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से निपटने की तात्कालिकता बढ़ती गई है, G20 ने जलवायु चर्चाओं में अधिक सक्रिय भूमिका निभाई है। एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसने G20 चर्चाओं में प्रमुखता हासिल की है वह है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे जैसे तकनीक अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को नया रूप दे रही है, G20 ने डिजिटलाइजेशन द्वारा प्रस्तुत अवसरों और चुनौतियों दोनों का समाधान करने की आवश्यकता को पहचाना है। G20 ने सामाजिक मुद्दों और वैश्विक स्वास्थ्य पर भी तेजी से ध्यान केंद्रित किया है। कोविड-19 महामारी ने स्वास्थ्य सुरक्षा को G20 के एजेंडे में सबसे आगे ला दिया।
जिसमें नेताओं ने वैक्सीन इक्विटी, महामारी की तैयारी और वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने पर चर्चा की। यह व्यापक एजेंडा इस बात को मान्यता देता है कि आर्थिक समृद्धि का गहरा संबंध सामाजिक प्रगति से है और वैश्विक चुनौतियों के लिए समग्र समाधानों की आवश्यकता होती है। सेक्शन 9, द समिट एक्सपीरियंस, अ ग्लिम्स इनटू G20 मीटिंग्स। G20 शिखर सम्मेलन केवल विश्व नेताओं की औपचारिक बैठकें नहीं हैं, वे वैश्विक कूटनीति के भव्य आयोजन हैं। एक हलचल भरे कन्वेंशन सेंटर की कल्पना कीजिए, जिसके हॉल दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के झंडों से सजे हों। सुरक्षा खड़ी रहती है, मोटरकेड नेताओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। ये G20 शिखर सम्मेलन की हाई स्टेक्स दुनिया है।